नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। एमपी पुलिस और एमपी पीएससी 2021 के लिए मध्य प्रदेश जीके के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमपी पीएससी और एमपी पुलिस जो अभी आगामी परीक्षा है आपकी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप मुझे ये बताना कि आपके 30 में कितने नंबर आते हैं और आप एमपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मंडला, खरगोन, बैतूल, खंडवा। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खंडवा। इसको आप कर लेना डी आंसर। डी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? नाट्य वहाँ का क्या है? काठी। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा मालवा। अगर एग्जाम में आएगा तो मालवा लगा के आना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ये ग्वालियर में है और इसके अलावा तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? सागौन, आम, साल, शीशम। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? जबलपुर, खंडवा, भोपाल, मुरैना। आंसर क्या आएगा? कमेंट कीजिए किस जिले में है मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मुरैना। पांचवे का डी आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब ये वाला एरिया। जैसे नक्शे की बात करें तो कुछ नक्शा देखो, कुछ ऐसा बनेगा नक्शा आपका। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नक्शा बनेगा ना, तो ये आपका उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस एक सेकंड, मैंने आपको पूर्व बता दिया, ठीक है। जो मैंने मैप बनाया था ना, आप देखो ये मैप है ना, तो ये मैप में आप यहाँ कर लेना। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। चलो अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? ये क्वेश्चन अगर आपसे बने तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे कि कब मिलाया गया भाई इसको, तो 1 नवंबर 1956। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन, मंदसौर, भड़ोच। एक सेकंड है ना, एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सेकंड यार, है ना, 9वें क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। देखिए महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। बात करते हैं 9वें की। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? भड़ोच का पठार, सिद्धवाड़ा का पठार, झालावाड़ उच्च भूमि, सागर पठार। तो यहाँ पर आप लगा देंगे भड़ोच का पठार जो है ये मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखो इटारसी जो है वो एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर बात करें एमपी की तो ये इटारसी पड़ता है आपके होशंगाबाद में, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलो बात बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? धान, चना, गेहूं या ज्वार। तो आप लगाएंगे आंसर धान। चलो अब बात करते हैं 12वें की। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? शिवपुरी, खंडवा, सिवनी या मंदसौर। तो यहाँ पर आप लगा देंगे शिवपुरी। चलो 13वां देखो। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? कंवर, कोरकू, बैगा या हलवा। तो इस जाति का जो नाम है वो है कोरकू। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्म अवलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो 52 गजा बड़वानी में है, नाम से स्पष्ट है। देखो अगर एग्जाम में जब आए ना तो आप याद रखना कि 52 गजा ब से सर ने बताया था, ब से 52 गजा और ब से बड़वानी। अच्छा ये याद करने की टेक्निक है।
मान लो कि आपको 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें ब से स्टार्ट हो रहा है, तो याद तो रखना पड़ेगा। जब आपको याद एकदम भी नहीं है ना, तब के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। बाकी याद रखना। 15 देखो, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? तो ये बहुत फेमस है, इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीज, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पर देखो 2 चीज़ है, एक तो मैग्नीज भी है और एक तांबा भी है, तो ये दोनों के लिए फेमस है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक ऑप्शन अब हमको चूज़ करना है, हम क्या करेंगे? तो अगर एक ऑप्शन चूज़ करना रहेगा तो हम मैग्नीज करेंगे, क्योंकि मैग्नीज जो है ये ज़्यादा होता है तांबा के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस वजह से बाकी दोनों का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर ये बोला था कि बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है, तो हाँ एक सेकंड देखो यहाँ पर ना मलाजखंड बोला है, तो यहाँ पर आप तांबा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तांबा ही आएगा, क्योंकि मलाजखंड में आपको पता है कि तांबा होता है, ठीक है। ये क्लियर है डियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डी आंसर आएगा। यहाँ पर जो मेरी आंसर की है इसमें ये गलत दे दिया है, तो इसको अगर मैं PDF आपको दूंगा ना तो इसको सुधार लीजिएगा, डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। 15 का क्या आएगा? डी आंसर आएगा, ठीक है। चलो 16 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई के नाम से संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये आपका जो इंदौर है ना, इसको मध्य भारत का मुंबई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंदौर जो है वो भारत की सबसे साफ़ सुथरी सिटी में से पहले नंबर पे आती है, मतलब हम बात करते हैं भारत की सबसे साफ़ सुथरी सिटी की, तो इंदौर फर्स्ट नंबर पे आता है। 17 देखो, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश उत्सव मनाया गया 1981 से, ये वाला आप इसका आंसर याद रखना 1981, यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर, ठीक है। अब एग्जाम में जब आएगा कि बोल देगा कि दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये कब से चालू हुआ? तो ये 1981 से चालू हुआ, बिल्कुल लगा देना। 18 देखो, 18 में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? हम बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था, जो कि हमारा 9वीं अनुसूची में है संविधान की, है ना, 9वीं अनुसूची में। अच्छा, तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये बताओ, सॉरी देखो यहाँ पर आप याद रखना 9वें भाग में है, माफ़ी चाहूँगा, 9वें भाग में और 11वीं अनुसूची में है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे मैं अभी कंफ्यूज होकर आपको बता दिया था ना, तो 9वां भाग में पंचायती राज व्यवस्था है और 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 3 स्तरीय, ठीक है। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो 19 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई? भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को प्रदान की गई? तो ये ग्वालियर है, यहाँ पर आप ए आंसर लगाएंगे, ए आंसर। अब ग्वालियर की बात आती है तो ग्वालियर में तानसेन की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 20 में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है बारहसिंगा, और ये भी ना ब्रेडरी प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। ये कान्हा में पाया जाता है, कान्हा किसली में, ठीक है। कान्हा किसली मंडला में है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है MP का। 21, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो अफीम के लिए मंदसौर फेमस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? साजपुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव, पीथमपुर। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसका आंसर आ जाएगा कस्तूरबा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? तो इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी नदी से। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, इसको भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अलावा सोन नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो फासिल मंडला में है। अगर बाई चांस यहाँ मंडला नहीं देता तो यहाँ पर आपको डिंडोरी देता। अब एग्जैक्ट क्या है आंसर? तो एग्जैक्ट आंसर ये है कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एग्जैक्ट आपका डिंडोरी में है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में डिंडोरी नहीं देता, मंडला देता है। मंडला डिंडोरी के पास में होने की वजह से मंडला आंसर आप लगा सकते हैं, परंतु अगर आपके ऑप्शन में डिंडोरी रहा तो आपको मंडला नहीं लगाना है। ऑप्शन में अगर डिंडोरी नहीं रहा और मंडला रहा तो मंडला लगाएंगे, ठीक है। गलत नहीं होगा आपका, सही होगा। चलो 25, निम्न में
उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। तो आप बोलेंगे सर कि कपास के उत्पादन में जो एमपी है वो प्रथम नहीं है। और बात करें कपास, तो कपास जो है वो उगता है, काली मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट होती है कपास के उत्पादन के लिए। बात करते हैं 26 की। देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो कर्क रेखा इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भोपाल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंदौर। इंदौर एक पूर्ण साक्षर जिला है एमपी का। 28 देखेंगे, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है। देखो आपकी बात करें एमपी की, देखो मैं यहाँ नक्शा इससे बना रहा हूँ पेन से, इसलिए मुझसे अच्छे से नहीं बन रहा है। देखो कर्क रेखा मान लो ऐसी गुजरी, तो ये किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे नर्मदा नदी के। अब नर्मदा नदी ना इधर से जाती है, देखना ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में गिरती है ना। तो हम ये बोलेंगे कि नर्मदा नदी की जो दिशा है वो बाकी नदियों से विपरीत दिशा में बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है ना, और ये बहती है समानांतर। देखो ये भी समानांतर हो गया, ये भी समानांतर है, तो ऐसा लगा देते हैं चिन्ह, तो ये अपना बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नदी मतलब कर्क रेखा और नर्मदा नदी एक दूसरे के समानांतर बहने वाली नदी है। एमपी की बात कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, तो ये मुड़िया जनजाति है। 30 क्वेश्चन देखो ध्यान से। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यूपी में है। अब कई लोग महाराष्ट्र इसका आंसर लगाएंगे। देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है, क्योंकि देखो विश्वविद्यालय कई जगह ज़्यादा बन जाते हैं, कई जगह कम बन जाते हैं, कभी कोई टॉप में रहता है, कभी कोई टॉप में रहता है। तो मैंने अभी नॉर्मली देखा था, तो गूगल में अगर आप गूगल करोगे तो यूपी आएगा अभी, पर इसकी संख्या चेंजेस होते रहती है, तो इसको आप अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, है ना। और 30 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।